नमस्कार दोस्तों, स्नेहा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को, तो हर तरफ हरियाली नजर आने वाली है। निफ्टी को देखेंगे 320 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी को देखेंगे 707 पॉइंट ऊपर और सेंसेक्स को देखेंगे 1022 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। यानी जो बाजार के हालात थे, जज्बात थे, वो बिल्कुल एक कैंडल ने बदल के रख दिया है। शानदार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। देखिए आज ये कैंडल कितना कुछ हमें सिखाता है ऑप्शन बायर्स को कि न्यूट्रल रहना कितना जरूरी है। इसी चैनल पे रोज मैं आपको बताता हूं हम न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि बाजार एक दिन में सारा का सारा जितना जो गणित है वो सब बदल सकता है, चीजें बदल सकती हैं। आज आपको समझ में आया होगा। आप देखिए 4 दिन से डाउन ट्रेंड था, लेकिन एक ही कैंडल में सारा का सारा शॉर्ट कवरिंग करके रिकवर कर दिया। अब बात होने लगी कि क्या अब ऑल टाइम हाई, और ये कैंडल बहुत कुछ वाकई में कहता है। मैं इस बात को आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं कि ये कैंडल तो स्ट्रांग है, लेकिन कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और उसके बाद फ्राइडे। अगर बाजार फ्राइडे तक ऊपर रहता है और ऊपर टाइम बिताता है तो फिर बाजार ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएगा, और अगर बाजार वापस आ गया तो फिर वैसे स्थिति में बाजार नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन बाजार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, उसके लिए कुछ लेवल्स है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, आज भी बताऊंगा। तो आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में। सेंसेक्स में जो एक्सपायरी के लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, और साथ में मेरा जो पोजीशन है आज का, आज मैंने क्या किया वो भी बताऊंगा। टेलीग्राम में क्या कमेंट्री किया, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहीं आप सीखेंगे चार्ट ट्रेडिंग करना, मार्केट को वॉच करना, सेंटिमेंट को पकड़ना, ट्रेड में कब जाना है कब नहीं जाना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। गाइज आप सब जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। 200 लाइक कंटिन्यू आप लोग को करते रहना है और 100 कमेंट इस पे करते रहना है। 200 प्लस लाइक करना है, 200 से कम अब लाइक तो चाहिए ही नहीं, 200 से प्लस, और यहाँ पे 100 कमेंट को कोशिश करिए गाइज करने के लिए। गाइज आप लोग जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप लोग हेल्प कर रहे हैं, लगातार कमेंट करते, लाइक करते, बट ये कंटिन्यू रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को नोट कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट, मंथली कॉन्ट्रैक्ट आज शुरू हुआ, वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी शुरू हो गया, तो वैसी स्थिति में निफ्टी का भी शुरू हो गया। सेंसेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि अपने को फ्राइडे तक ये पूरा वीक समझना पड़ेगा, उसके बाद मुहर लगेगी। हालांकि ये कैंडल बहुत कुछ कहता है। और बैंक निफ्टी इतिहास पे इतिहास, एक और इतिहास। आज देखिए अगर आप नीचे से देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो लो लगाया था लगभग 800, मान लेते हैं 780 के आसपास का लो है, 783 का, और ऊपर आज हाई लगाया है लगभग 550 के आसपास का। तो अगर आप नीचे से ऊपर देखोगे तो भैया बिल्कुल जहां से क्लोज हुआ वहीं से खुला था, 700 सवा 700 पॉइंट के शानदार रैली करके बाजार ऊपर ही बंद हुआ है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ बंद हुआ है। और ये बाजार को बता रहा है कि भैया हम अभी नीचे डेरा नहीं डालेंगे, हम ऊपर की तरफ निकलने वाले हैं। बहरहाल रेसिस्टेंस नंबर 1 बैंक निफ्टी के अंदर में रहेगा 59,700 के आसपास का एरिया, 59,700 तक का जो एरिया रहेगा। गाइज न्यूट्रल रहने का आज फायदा आपको इस वीडियो में समझ में आने वाला है। 59,700 के बाद अगर ब्रेक करता है तो आपको एक रिकॉर्ड नंबर नजर आ सकता है, जो कि है 60,000 तक का एरिया। हालांकि मैं 60,000 तक बाजार को देख रहा हूं, लेकिन आप 60 एज लेके चलिए, जो कि 60,300 तक का एरिया जो है बाजार टेस्टिंग कर सकता है। शानदार रिकवरी देखने को मिली। अब यहां पे देखिए पहला आप सपोर्ट नोट करिए। देखिए सपोर्ट नंबर 1 होगा, वो रहेगा 59,300 के आसपास का एरिया। अगर इसको ब्रेक करके जाता है तो फिर ऐसे स्थिति में ये आपको 59,000 के राउंड नंबर पे आता हुआ नजर आएगा, और इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट आपको 58,200 के आसपास का एरिया नजर आएगा। तो क्या नीचे की तरफ आ सकता है? देखिए ब्रेक करने के बाद, टाइम बिताने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन फिलहाल इस कैंडल पर तुरंत मार्केट नीचे आएगा ये कहना सही नहीं है। मार्केट में ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं 2 दिन अलर्ट मोड में जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। कल का बाजार क्या काम करता है और उसके अगले दिन उस मूव को कैच करके पकड़ के रखता है कि नहीं रखता, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी हो गया। अब सेंसेक्स में क्या रहेगा इंपॉर्टेंट नंबर, वो यहां पे नोट कर लीजिए। वैसे मैं आपको टेलीग्राम में जैसा कि हमेशा अपडेट देता हूं, देता रहूंगा। अभी आप देखिए सेंसेक्स में पहला मुझे लगता है कि 85,700 के आसपास का नंबर आपके लिए बहुत अच्छा रेसिस्टेंस नंबर 1 रहेगा। और दूसरा ये जो कैंडल बना हुआ था 20 नवंबर को, जिसने हाई लगाया था 800 के आसपास का एरिया, वो एरिया भी आपके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर गैप अप करके इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए तो फिर वैसी स्थिति में तो फिर वो अगले नंबर की टेस्टिंग करेगा, तो फिर 85,700 और फिर उसके बाद 85,927 के आसपास का एरिया रहेगा। यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, ये इसका हाई देखते हैं, जो कि 85,801 के आसपास बाजार गया था। ओके,
तो 927 का एरिया रहेगा और इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको राउंड नंबर पे जाता हुआ नजर आएगा, जो कि रहेगा 86,000। मुझे लगता है कि 86,000 ठीक है, लेकिन चूंकि मार्केट इतना बड़े कैंडल पे बैठा है, मारूबोजू कैंडल पे बैठा है, तो हमको एज लेके चलना चाहिए, जो कि इसको 86,300 तक भी लेके जा सकता है। ओके, रियल टाइम कमेंट्री आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जल्दी से ज्वाइन भी कर लीजिए। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट लेवल्स, रेसिस्टेंस। अब आप यहां पे सेंसेक्स के अंदर में नोट करिए सपोर्ट नंबर 1। देखिए पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है वो रहेगा यहां पे 85,500 के आसपास का एरिया। अगर उसको ब्रेक करके नीचे टाइम बिताता है तो 300 के आसपास का एरिया, और उसके नीचे जाता है, अभी हम 85,600 पे है, तो 500 पहला रहेगा, 300 दूसरा, और फिर उसके बाद राउंड नंबर 85,000 का आपको राउंड नंबर मिलेगा। याद रखिएगा 85,000 के नीचे अभी फिलहाल बाजार जाता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि मार्केट में एक एज आ जाता है, तो फिर वैसी स्थिति में मार्केट 84,700 तक का एरिया एज मार्केट को मिल सकता है। देखिए अगर बहुत सेलिंग हुई तो 84,500 भी पहुंचा देगा, लेकिन उसकी संभावना ना के बराबर है फिलहाल को ध्यान में रखते हो, तो बहुत कुछ सकता है। आज बायर्स बने हैं, कल सेलर्स आ सकते हैं, अलर्ट रहना है, क्योंकि गाइस फाइट हो सकती है। आप 84,700 ब्रेक करता है, 84,500 भी पहुंचा देगा। मैं आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम के ऊपर, लाइव अपडेट। अब हम लोग यहाँ पे मेजर कंपोनेंट में देखते हैं एचडीएफसी। गाइस एचडीएफसी ना नीचे, जैसे मैंने क्या कहा कि ये जो एरिया ना यहाँ पे ये सपोर्ट है, ठीक इसके आसपास पहुंचा, इसी के आसपास ये देख लो ना बॉक्स, ये देखो यहीं से एग्जैक्टली बॉक्स का जो हिस्सा है उसी से ये पकड़ के आज आपको जबरदस्त आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 1.42%, 1.5% के आसपास 14 रुपए का उछालना। आईसीआईसीआई को देखेंगे तो आईसीआईसी को लेकर मैंने आपको दो कहा था कि ये ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा, दिया था कल, लेकिन मार्केट अभी फिलहाल ऊपर है, तो अब इस ग्रीन कैंडल को निकालेगा तो ऊपर जाएगा। मतलब अभी पूरा का पूरा खिचड़ी आप पका के खाने का सोच रहे हैं तो नहीं, थोड़ा रुक जाइए, शुक्रवार तक आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए हम ऑप्शन बायर है, अपने को फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल रहने से ही फायदा है, अपने को फर्क नहीं पड़ता बाजार ऊपर जाए नीचे जाए, आज वो सब आपको समझाने वाला हूं। रिलायंस को तो मैं आपको पहले से कह रहा था कि मुझे तो रिलायंस स्ट्रांग ही नजर आया, मैं वीकनेस के साथ नहीं हूं, मैं अपने पोजीशन काटने के लिए भी तैयार नहीं हूं, ना ही स्विंग में, ना ही जो पोजीशन कॉल में बैठे हैं लंबा लेके, वो सब में काटने के लिए फिलहाल तैयार नहीं हूं। जब नीचे का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो हम भी साथ में बुकिंग करेंगे। तो इट्स ओके, रिलायंस ओके, और एसबीआई तो फिर आज आप देख ही सकते हो बैक टू बैक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद यहाँ से एक शूटिंग स्टार कैंडल के साथ बंद किया है। बट अभी थोड़ा सा जल्दबाजी है ये कहना कि शूटिंग स्टार के नीचे क्लोजिंग देता है तो क्या होगा, वो बात की बात है। तो इन सभी जगहों पर भी आपको ऑल टाइम हाई नजर आ रहा है। फिलहाल हम लोग वापस निफ्टी के आसपास आते हैं, और निफ्टी में गाइज यहाँ पे हम लोग पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैसे मैंने ट्रेड किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों मैंने सुबह में ट्रेड को इंपॉर्टेंट नहीं तवज्जो नहीं दिया, और मार्केट को कैसे एनालाइज करें, इस मार्केट को किस तरह से एनालाइज करें। क्यों मैं बता रहा था टेलीग्राम पे कि 227 तक बाजार का एज है, गया भी था मार्केट, 227 नहीं गया था, लेकिन हाई आज 215 के आसपास का लगा के तो आया है ना। अब 10-15 पॉइंट से रही जगह तो क्या दिक्कत है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए क्या किया, मैं बाजार को कैसे देखा, और दो तरीके आपको समझाता हूं। पहला तरीका ये है कि मार्केट खुला, सोचो ये आपको अभी नजर नहीं आ रहा होगा, भैया ये तो बन चुका है ना, बनने के बाद तो लेगा सर यहाँ एंट्री कर लो, वहां एंट्री कर लो, ठीक है। देखिए ये पहला कैंडल बना, अब फर्स्ट कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक शूटिंग स्टार, एक स्टार कैंडल बना है, तो ये डोजी कैंडल बना है। डोजी कैंडल बनाने के बाद मैंने ये कहा कि अगर इस डोजी कैंडल को ऊपर ब्रेक करता है तो आप इस डोजी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के क्लास में जा सकते हो। मैं पर्सनली मना कर दिया कि मैं इसमें नहीं जाने वाला हूं, ना ही मैं कोई ग्रुप में कोई ट्रेड अभी इनिशिएट करने के लिए तैयार हूं, तो मैं थोड़ा सेटल होने का वेट करूंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि मार्केट कभी भी ट्रेड देता है, आप हड़बड़ी करते हैं और उसी में गड़बड़ी हो जाता है। अब यहाँ पे ट्रेड लेने का मतलब यह था कि एक छोटा स्टॉप लॉस लेके तो जा सकते थे, लेकिन इस पर भरोसा नहीं हो रहा था, नहीं तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता, और वैसी स्थिति में जब ये कैंडल भैया 150 पॉइंट का आपके सामने खड़ा हो जाए तो फिर आसान गेम नहीं रह जाता है। गाइस ये तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऊपर नजर आ रहा है, बट एक्चुअली में मार्केट 840 के आसपास का था, तो कई बार वो अलग तरीके का सीन दिखाने लग जाता है अलग अलग जगह पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन गाइज एक्चुअली में ये कैंडल 840 के आसपास का, खैर छोड़िए हम इसको इग्नोर करते हैं और अपने फोकस करते हैं कि हमने क्या किया और क्यों कैसे काम करना चाहिए इस मार्केट में, वो बताने की कोशिश करता हूं। देखिए मार्केट यहां से खींचते चला गया और मार्केट वन में जा रहा था। जब भी मार्केट वन में जाता है मतलब बीच में कहीं रुक ही नहीं रहा, कोई जोन बना ही नहीं रहा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि वहां से ऐसी स्थिति में मार्केट पटक सकता है। बड़ा रेड कैंडल मार्केट नीचे, खास करके जब ऐसा, मैंने इसको क्यों छोड़ा उसके पीछे रीजन देता हूं, लॉजिक देता हूं। अगर कोई ये बता रहा है कि सर मैंने तो तुरंत कॉल पकड़ लिया और चला गया, तो वो लॉजिक समझाए क्यों पकड़ा। आपको कैसे पता कॉल बाजार ऊपर चला जाएगा? 5 दिन का डाउन ट्रेंड और अचानक से 4 दिन का डाउन ट्रेंड बता देना से ऊपर चला जाएगा, ये तुक्केबाजी होती है। लेकिन समझदारी के साथ कैसे काम होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हो सकता है किसी के पास कोई रीजन हो, मैं उसका रिस्पेक्ट करूंगा अगर वो थेसिस देगा तो। ओके, तो ऐसी स्थिति में मार्केट यहां रॉकेट की तरह जा रहा था, तो मैं रुका, मैं वेट किया जोन का और अपना ट्रेड इनिशिएट हुआ
यहाँ पे इस रेड कैंडल के बाद ये कैंडल, इस कैंडल पे हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया क्योंकि जोन मिल गया था हमें, और जैसे ही हमें जोन मिल गया तो हमें लग गया 2660 का सपोर्ट है, हम छोटा सा रेसिस्टेंस लेके ऐसे लेके यहाँ पे जा सकते हैं, और उसके बाद फिर हमने वो पोजीशन काटा ही नहीं, उस पोजीशन को हमने होल्ड कर लिया, उस पोजीशन को हमने नहीं काटा, और जाके लास्ट आवर में हमने वो पोजीशन को काटा बिल्कुल 3 बजे के आसपास का एरिया। तो आप समझेंगे कि यहां से यहां भी बाजार जो है 80-90 रुपए देकर गया है, लेकिन इस यहां से यहां बहुत ज्यादा दे सकता था, लेकिन ये तूफानी में ट्रेड करने का गाइस बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो यही तो है ना डिसिप्लिन, कि भैया हमको कब करना है कब नहीं करना है। अब बात आती है ये छोड़ा, इसके पीछे तो आप रीजन समझ गए, क्योंकि ये जाते जा रहा था, इन सब जगह पर रेसिस्टेंस था, कहीं से भी सेलर आ जाते और फिर हम लोग फंस जाते। तो अच्छा है, छोड़ दिया, किसी ने पकड़ लिया तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरा तरीका मैंने ट्रेड में कहा गया वो आपको बता दिया, ये पहला ट्रेड यहाँ लिया और दूसरा ट्रेड ये जो ग्रीन बना था यहाँ पे, तो एक ट्रेड यहाँ पकड़ा, ये स्कैल्पिंग करने के लिए इसमें कुछ खास नहीं मिला, 30 रुपए के आसपास में, और पहले ट्रेड में 80 रुपए के आसपास में। उसके बाद ये छोड़ा। अब आइए मार्केट को समझते हैं, कैसे समझे। देखिए मार्केट को आपको समझना ऐसे पड़ेगा। देखिए ये कोई बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको जो समझाता हूं ये मैंने एक्सपीरियंस किया, वही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो कल आपको एक्सपायरी के दिन, निफ्टी की एक्सपायरी के दिन में सेल देखने को मिला था, इस सेल को आप कंसीडर मत करो, निकाल दो इसको, मानो कि बाजार यही था। और अगर यहां से अगर आप बाजार को देखोगे तो बाजार ने यहां से स्टार्ट लिया, क्योंकि बाजार एक दिन में भैया 350-400 पॉइंट रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में निफ्टी में जाता है। लेकिन आपको यही समझना ही पड़ेगा गाइस, यही तरीका है इसको समझने का, दूसरा तरीका नहीं है। इस जो चाल जो जबरदस्त गया ये चाल, इसको मैंने कंसीडर नहीं किया। मैंने सोचा कि मार्केट यहां से शुरू हुआ है और मार्केट यहीं से कहीं शुरू होने के बाद मार्केट पहले यहां गया, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन बनाया और मैंने इसी लो पे पकड़ लिया, और हिसाब से इसको मैंने यहां का कैंडल माना ही नहीं। क्योंकि गाइज ये जो सेलिंग हुई थी ना, ये जो सेलिंग थी सिर्फ एक्सपायरी ड्रॉ, मैंने तो आपको कल भी कहा था कि एक्सपायरी के दिन में जो सेलिंग होती है ना या फिर बाइंग होती है, उस पर ज्यादा भरोसा आप नहीं कर सकते। अगले दिन भी वही करता है कि नहीं करता, तब पता लगेगा कि भैया डाउन ट्रेंड रहना है कि नहीं रहना। अभी देखो अगले दिन तो उठा के सीधे उठा के ऊपर ले गया, 320 पॉइंट ऊपर निफ्टी खड़ा है भाई, नीचे से 350 पॉइंट से ज्यादा। बात समझ रहे हो ना। इसीलिए न्यूट्रल रहने का फायदा होता है, क्योंकि अगर आप पहले से ही होल्ड करके चले जाते कि नहीं मार्केट तो अब नीचे ही है, तो फिर वैसे स्थिति में आप ट्रैप हो चुके होंगे। क्योंकि अगर आप पुट साइड में होल्ड किए होंगे तो भैया आपको तो निकलने का मौका भी नहीं दिया, निकालते चला गया, अब होल्ड में चले गए होंगे, पैसा जीरो होकर निकलने का। क्योंकि अब वो सोचेगा कि भैया नीचे लाने के लिए अभी टाइम लगा, अगर लाना भी हो जाओ अगर नीचे, तो एक्सपायरी खत्म करने के बाद ही आने वाला, पहले नहीं आने वाला। बात समझ रहे हो ना। यही तो गेम है इंडियन मार्केट का, आपको समझना पड़ेगा। तो ये यहां से यहां की जो रैली हुई, इसको मैंने कोई कंसीडर नहीं किया। मैंने कहा ये मार्केट ओपन हुआ ही नहीं इधर। मैंने सोचा सीधा सीधी कि भैया मार्केट यहां पे ओपन हो रहा है, जो कि टाइम फ्रेम में 9:45। मैंने कहा 9:45 में आधा घंटा का टेस्ट सेशन निकाल दो, क्योंकि यहां से तेज बिकवाली हुई थी, मार्केट ने उसको रिकवर किया अपने पोजीशन को। क्योंकि बड़े प्लेयर्स बैठे होंगे ना भाई मंथली एक्सपायरी में सेंसेक्स के लिए, तो उनका पोजीशन अलग होगा। दूसरी बड़ी बात यहां पे थी, जो एक तो ये मुझे लगा, दूसरा कि वीरवार को ही ऊपर से सेलिंग हुआ था, तो वीरवार को यहां सेंसेक्स वाले का पोजीशन होगा, तो वो लोग अपने पोजीशन पे लेके गए। बड़े प्लेयर्स का सेंसेक्स में पोजीशन होगा ना भाई, ऊपर में शॉर्ट मारा होगा, वो नीचे लेके आए, पैसा बना लिया और खरीदे नीचे से, स्टॉक शॉर्ट कवरिंग किया। बिल्कुल यही हुआ है, क्योंकि सेंसेक्स को वीरवार की एक्सपायरी थी, मार्केट ठीक यहीं से गिरा था और मार्केट ठीक वहीं पहुंचा दिया उन्होंने। अब इसके ऊपर भी पहुंचाने की संभावना है। बात समझ रहे हो ना। सेंसेक्स की एक्सपायरी में जो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं उनका ये गेम प्लान था। अब ये प्लान पहले से मुझे तो नहीं पता था, लेकिन जब चार्ट पर होता है तभी तो पता लगेगा ना। अब कोई आपको पहले बता दे कि भैया मुझे पता था कि यहीं से खींचेंगे, तो भाई आप उनकी आरती उतारो और उनके साथ जाके कामकाज सीखो। कोई भी एक बोलता है झूठ बोलता है, ठीक है ना। हमने मार्केट में वेट किया, ट्रेड लेने में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई, ये हमारा डिसिप्लिन था, बावजूद हम अच्छा पैसा लेके गए और कल से ज्यादा पैसा भी हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया। वो वही कमेंट करेंगे, देखेंगे तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो चीज है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मार्केट में एक चीज और, जब मार्केट अप ट्रेंड होगा गाइस, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता है, तो कॉल साइड में आपको एवरेज भी करना पड़ेगा और कई बार आपको होल्ड भी करना पड़ेगा, तभी आपको बड़ा पैसा मिलेगा। पुट साइड में क्या होता है, बूम बूम बूम, तुरंत 2-4 कैंडल में 40-50 मिल गया आपका पैसा आपके पास। लेकिन यहां नहीं, यहां पर आपको थोड़ा होल्डिंग करना पड़ता है, क्योंकि कॉल साइड में बाजार को ऊपर ले जाने के लिए भैया पैसा लगाना पड़ता है। चाहे बड़े प्लेयर से लगाते हैं, पैसा तो लगाना पड़ता है ना। वो धीरे धीरे आराम से चलता है, धीरे धीरे चलेगा, फिर एक ब्रेकआउट आएगा, फिर धीरे धीरे चलेगा, ब्रेकआउट आएगा। एवरेज करना पड़ता है, लेकिन वो खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर नीचे पलट गया तो फिर आप सारे एवरेज का समझ रहे हो ना, कुछ बचेगा नहीं। तो इसीलिए चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 दिन से डाउन ट्रेंड और एक दिन अचानक से अप ट्रेंड आ जाए तो चलती कैंडल में पड़ने का कोई फायदा नहीं है। यही तो टेलीग्राम में कह रहा था सुबह से। देखो टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट डाल दिया मेरी टीम ने, और देख लो जाके कि मैंने कौन सा कॉल लिया, सब यहाँ पे आपको नहीं आ जाएगा। 2 ही तो ट्रेड किया, दूसरा तीसरा तो किया ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या, थोड़ा ठंड रखो भाई, सेटल होने दो, अभी कॉल पकड़ोगे तो एसएल बहुत दूर होगा, चलती गाड़ी है, तो मैंने बोल दिया पकड़ना है पकड़ लो, एसएल दूर हो जाएगा, पकड़ लिए होगे तो बन गया होगा। लेकिन चलती गाड़ी में मैं क्यों समझाऊं ऐसा चीज जो आपको अनडिसिप्लिन बना दे। नहीं करना वैसा काम, आज भी यही करो, कल भी यही करोगे, किसी दिन फंस जाओगे। आदत कैसा डेवलप करना है, वही आदत पे तो आप रहोगे ना। मैं 14 साल से काम कर रहा हूं, अगर आपको लंबे घोड़ा बनना है, लंबे रेस का घोड़ा, तो भैया अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। जा रहा है जाने दो, क्या चला जाएगा, तुम्हारा कुछ थोड़ी जा रहा है यार, तुम तो अंदर बैठे हुए हो, कैपिटल थोड़ी लगाया हमने।
उसके बाद मैंने यहाँ पे कंफर्म किया हाई अप ट्रेंड है, रेस्ट करना जरूरी है, जोन बनाना जरूरी है, जोन बनाया। उसके बाद मैंने आपको बोल दिया अभी बहुत रिस्की होगा, एक भी कैंडल पलटा तो आपको बहुत दिक्कत होगी, लेकिन जोन तो बना रहा है, लेकिन अच्छा है। उसके बाद मैंने यहाँ बताया कि नीचे से यहाँ पे थोड़ा एक है, कोई ना कोई ट्रेंड मिल जाएगा। उसको तुरंत मैंने आपको बताया कि अभी कॉल यहाँ पे पकड़ सकते हैं 10:39 में, ठीक इसी टाइम में आप जाके चेक कर लो। यहाँ पे मैंने आपको बताया और उसी समय मैंने कॉल पकड़ा था और उसी समय आपको बता दिया। अब आप पकड़े होंगे तो वो टारगेट भी हासिल हमने किया। स्पेस बताया कि 127 से 160 तक का स्पेस है, और फिर बाद में जब वहां चलने लगा गाड़ी तो मैंने कहा 227 तक का स्पेस है। भले 227 से थोड़ा पॉइंट से रह गया, लेकिन लगभग 200 के आसपास पहुंच गया था। आई होप आप समझे होंगे। अब वन डे टाइम फ्रेम में आके आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊं, उससे पहले गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल वीडियो पे आना है और वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे 3 प्लान आपको नजर आएंगे, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। इन तीनों में से कोई एक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी अपने स्वेच्छा के अनुसार जितना भी आपको सीखने को मिलता है उसके अनुसार से आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके ज्वाइन करने के साथ साथ में मेंबर तो बनेंगे ही, स्टार्स बैच तो मिलेगा ही आपको, साथ में आप एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देख पाएंगे। तो आप कर लीजिएगा ज्वाइन। अब यहां पर हम नोट करने वाले हैं पहला रेसिस्टेंस फॉर द निफ्टी। निफ्टी के लिए पहला रेसिस्टेंस रहेगा, वो रहेगा 260 का एरिया, 260, यानी कि 26,260 ब्रेक करता है तो फिर वैसे स्थिति में ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा, जो कि 26,280 के आसपास का एरिया है, ठीक है ना, 77 का है वैसे। तो 280 ये दो मेजर रहेंगे। रेसिस्टेंस इसको ब्रेक करता है तो सीधे पहुंच जाएगा 360, जो कि एक रिकॉर्ड बनेगा। हालांकि 280 भी रिकॉर्ड बन जाएगा क्योंकि 277 का ही ऑल टाइम हाई है। 26,360 रहेगा आपका नेक्स्ट रेसिस्टेंस। अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं बाजार को एज देना चाहता हूं, 400 तक का है। बाजार चाहे तो 460 चला जाए, 560 चला जाए, वो उसकी मर्जी है। लेकिन बहरहाल जब तक भैया फ्राइडे नहीं आता तब तक सब गणित उल्टा सीधा सब हो सकता है, अलर्ट रहने की जरूरत है। बाजार ने ये जो खींचा है इसमें कोई दो राय नहीं है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन एक्सपायरी बिल्कुल करीब है, मंथली एक्सपायरी करीब है। सेंसेक्स में यही वीरवार से बेचा है, उसने अपने पोजीशन को कवर किया, पता लगा ये कवर हो गया, उसको धीरे धीरे करके 7 दिन के बाद उठा के नीचे ले आए। अलर्ट हम हर मोड में रहते हैं, हम क्योंकि न्यूट्रल मोड में रहते हैं। आई बात समझ में? ये तो हो गया आपको रेसिस्टेंस। अब पहला सपोर्ट नोट कर देखिए, पहला सपोर्ट अब 160 का है, यानी कि 26,060 अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो अब आप ये जो नंबर मैं आपको बार बार बता रहा था कि सपोर्ट है रेसिस्टेंस है, वो भैया अब हो गया सपोर्ट, जो कि 26,100। अगर ब्रेक करके नीचे कामकाज करता है तो फिर ऐसी स्थिति में आपको 26,060 का नंबर मिलेगा नेक्स्ट सपोर्ट, और इसको ब्रेक करता है तो फिर 960 के आसपास, यानी कि 26,960। इससे नीचे बाजार जाने से फिलहाल अभी बचने वाला है। इसके नीचे अगर कल को तूफान रैली भी हो जाती है तो इस जगह पे बचने का कोशिश करेगा। तो कल मार्केट में जो पोजीशन कवर हुआ वो और बन हो सकता है। तो आप अगर एज पूछोगे कि कल मार्केट का एज क्या है, तो कैंडल के हिसाब से तो एज देखेंगे तो वैसा ही है, लेकिन लॉजिक भी लगाते हैं तो कोशिश करेगा कि भैया उसके ऊपर निकालने का। अब बात यह है कि सेंसेक्स में जो प्रीमियम्स हैं वो किस कदर बढ़े हैं, मतलब उस दिन वीरवार को क्या प्रीमियम थे और वो मैंने देखा नहीं है, उसके हिसाब से सोचेंगे। बहरहाल मैं लेट वीडियो बना रहा हूं तो एक बार टाइम हो गया, आज 7 काफी लेट हो गया, तो फिलहाल तो SGX निफ्टी यानी कि गिफ्ट निफ्टी आपका कुछ बता नहीं रहा है, मतलब साइडवेज जैसा ही है। आई होप कि आपने गाइज सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट कर लिया होगा, जो मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, और आज जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि न्यूट्रल रहना कितना ज्यादा जरूरी है। हम जब क्लास में थे गाइज, और आपके साथ कमेंट्री भी तो कर रहा था ना लाइव टेलीग्राम में, तो बिल्कुल साइलेंट थे, मैंने सबको बोल दिया था कि कोई काम नहीं करेंगे। अगर किसी को लगता है ट्रेनिंग पर्पस से यहाँ अगर आपको रिसर्च करना है तो भैया लेके देख लो, कौन आपको मना कर रहा है। मैंने कहा कुछ कम लॉट से बाइंग करो, पर्सनली मैं नहीं करूंगा, क्वांटिटी ज्यादा है तो मैं इस तरह का काम नहीं करता हूं। भैया सेटल होने दो, अपने को जो चाहिए वो मिल जाएगा। ट्रेड अपने को 10, साढ़े 10, 11, 12 बजे कभी भी मिल जाएगा, धैर्य रखेंगे तो। और मिला भी, हम लिए भी, वापस भी आए। अब मार्केट ने ये रैली कर दिया, वो रैली किया, बातें बनेगी, न्यूज बनेगा, अखबारों में छपेगा, तो जिसका जो काम है वो करेगा। हमने अपना काम किया। आई होप कि आपने समझा होगा, समझा है तो लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ करके जाइएगा। सवाल जरूर पूछिएगा कमेंट में, क्योंकि फ्राइडे को मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इस बार आपके फ्राइडे में जो वीडियो आएगी उसमें आपके कमेंट के जवाब दे सकूं, क्योंकि कल फ्राइडे है, सॉरी परसों फ्राइडे है, तो परसों मैं आपके जवाब दूंगा। तो आप सवाल भी जरूर पूछिएगा, जो भी सवाल आपके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।